अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमृता सद योर टुडेज इंटरव्यूअर। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर रफ़ी चांडियो। रफ़ी खुद एक इंजीनियर हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो थैंक यू सो मच रफ़ी, आज आपने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया। आई वेलकम यू हेयर। Thank you very much, Amartya, for inviting me to your show. रफ़ी, मैं आपको चाहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं हमारे व्यूअर्स के सामने, लेकिन उससे पहले आपकी जो स्क्रीन है वो हमें सही से नज़र नहीं आ रही। आप उसको कनेक्ट कर लें अपने स्क्रीन गार्ड को लैपटॉप के साथ, या फिर आप मोबाइल की स्क्रीन पे ही आ जाए। जी मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मैं आप आप अपना okay. इंट्रोडक्शन भी करवा दें। I am Mohammed Bafir Chandian, and I am an engineer. So, and also I work as a motivational speaker. And nowadays I am doing ME from Mehran University, Jamshoro. जी ओके, तो रफ़ी, जिस तरह आपने बताया कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपकी क्या इंस्पिरेशन थी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की? आपका पैशन था, इंटरेस्ट था, या फिर आपके अंदर बाय बर्थ जो है ये स्किल्स थी? अच्छा, गॉड गिफ्टेड स्किल्स होते हैं बंदे के खुदा की तरफ से, लेकिन मैं एक शेर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। पोएट्री है बुले शाह की के पंज वेले दी पाकी बन गई नफ्स मेरे दियां जंजीरां इश्क हकीक दा चोला पाया ते लत्यां फरेब दियां लीरां। तो हर चीज के अंदर आपको क्या मिलता है? इश्क मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो दुनिया में हर चीज को आप जब एनालिटिकल अप्रोच से देखेंगे तो उसके पीछे मोटिवेशन छुपा हुआ होता है। तो हदीस कुदसिया में आता है कि अल्लाह कहता है कि इब्ने आदम के तू एक चीज चाहता है अपने लिए और एक वो चीज मैं तेरे लिए चाहता हूं, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं, चाहे तू लाख कोशिशें भी कर ले। तो डिबेट करता था, स्पीचेस करता था। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में जब मैं आया तो वहां पे बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल टॉक्स लाइव सुने और बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करे। तो उसके बाद ये सिलसिला अभी तक पहुंचा है। और देयर आर टू मेन रीजंस आई वांट टू मेंशन हियर। आई लव टू encourage, inspire and uplift. And number second is कि I want to show people that it's possible. इम्पॉसिबल इज ऑफन अनट्राइड। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। जो ये अनट्राइड यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, इम्पॉसिबल हर चीज होती है। इसका मतलब जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसको सही से पकड़े काम से। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक होना चाहिए। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी बिहाइंड माय लाइफ। दैट्स ग्रेट रफ़ी। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा बताएं, आपकी फील्ड से रिलेटेड, या फिर और भी जितने सोशल वर्क में आपके एक्सपीरियंस हो, तो हमारे व्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं। हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद है। मुझे हार जीत से कोई गर्व नहीं, मुझे हार जीत से कोई गर्व नहीं। मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है मेरे लिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ एक ही लाइन में कि इंडिपेंडेंट रहना सीखिए। इंडिपेंडेंट इज हैप्पीनेस। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको जहां भी छोड़ दिया जाएगा तो आप वहां पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस होने के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि डीलिंग विद द वर्ल्ड, आप दुनिया से कैसे डील करते हैं, प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। डीलिंग विद द सिंस, आप गुनाह से कैसे डील करते हैं। डीलिंग विद द कंसर्न्स, आप अपने जमीर से कैसे डील करते हैं। and dealing with the what we say natural constitutions, dealing with the holy spirits। तो ये जो चीजें हैं ना, एक एक्सपीरियंस बंदे में होनी चाहिए, तो वो एक एक्सपीरियंस बंदा कहलाता है। जी बिल्कुल सही।
अच्छा, एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर रफ़ी, आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर होते होंगे, या फिर कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टॉक्स, या आपको कितना लगता है, मतलब आप अपने आप को कितनी परसेंट एज़ अ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं? अच्छा, अभी तो हमारा ये इनिशियल स्टार्ट है। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि जब बंदा कोई भी कोशिश करता है तो वो खुदा उसके साथ होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए बंदे बंदे में कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो मुझे लोग फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो एक अलग सी कहानी है, ठीक है ना। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद माई ओन जॉब। बिल्कुल बेहतरीन। यस। और रफ़ी, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे जो हमारी यूथ को नहीं करनी चाहिए, या फिर उनको रिपीट नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट होती हैं? तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, उनको ज़रा आप एनलाइट कर दें। अच्छा जी। अच्छा, आपकी स्क्रीन जो है वो दोबारा से चेंज हो गई है। उसको अच्छा दोबारा से जी, अब मतलब ब्लैक स्क्रीन से करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े मल्टीपल कैमरा यूज हो रही है, तो मैं चेंज करता जा रहा हूँ, डोंट वरी, ये करता हूँ चेंज। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खास चीजें कौन सी हैं जो यूथ को नहीं करना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन, आई थिंक सो, इजंट इट? यस। कौन सी चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए यूथ को? तो सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ, मैं समझता और सबको जो मुझे देख रहे हैं अभी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूथ का कि यूथ बिकम्स इजीली फ्रस्ट्रेटेड, वो जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड होती है। तो यूथ को जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, जब आप भी मतलब कोई भी यहाँ पे मसला होता है तो हमारी यूथ होती है यार ये हो गया वो हो गया फलां चीज हो गई, या आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, उसके बाद डीप थिंकिंग में जाना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम को कट करना चाहिए। देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स टू कम, जिंदगी है ही प्रॉब्लम्स का नाम, तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी यहाँ रो पड़ती है, हमारा बच्चा जो होता है डिमोटिवेटेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहूंगा यूथ से कि मत कहो उस खुदा से कि तूफान बहुत बड़ा, ये नदीम चौहान की लाइन है। मैं कहना चाहता हूँ कि मत कहो उस खुदा से कि तूफान बहुत बड़ा है, उस तूफान से ये कहो कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। और नंबर सेकंड चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारी यूथ करती है वो सेल्फ मोटिवेशन को लेकर, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सेल्फ मोटिवेशन क्यों लेक होती है, अब मैं बता रहा हूँ यूथ को कि सेल्फ मोटिवेशन वो क्यों लेक करते हैं, ठीक है। तो नंबर वन रीजन बिहाइंड इट, एक वो रीजन है कि हमारी यूथ नार्सिसिज्म में चली जाती है, तो बंदा नार्सिसिस्ट हो जाता है। बंदा ये समझता है, कोई भी बंदा या बंदी ये समझती है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं यार, वो देखो फला आदमी वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन। और वो बंदा देखो, वो यार बहुत अच्छे अच्छे बुक्स रीड करता है, डिबेट करता है, स्पीच करता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। तो दिस इज रीजन व्हाई पीपल आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। एंड नंबर सेकंड इज, अगर सेकंड में आपको चीज बताना चाहता हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन लेक क्यों करती है, तो इस वजह से लेक करती है कि हमारे यहाँ यूथ जो होती है वो अना में चली जाती है और गुरूर में चली जाती है। तो अना और गुरूर से दूर रहिए, जहाँ अना होती है वहां खुदा नहीं होता, जहाँ झुकाव होता है वहां खुदा होता है। एंड नंबर थर्ड इज, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी यूथ है वो क्या करती है, जो मल्टीपल टास्क लेती है तो फिर उसके बाद वो वाइब्रेट हो जाती है, मतलब वॉन्डर हो जाती है इधर उधर। ये मल्टीपल टास्क नहीं लेना चाहिए आपको। आप अगर मल्टी डायमेंशनल है तो इट्स वेरी गुड एंड प्लस पॉइंट फॉर यू। और हमारी यूथ का जो दूसरा प्रॉब्लम होता है वो टाइम काम पे नहीं करती, मतलब यूथ हमारी लेजी हो जाती है जी। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि जहाँ अन्ना होती है वहाँ खुदा नहीं होता। तो इस बात से मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ आपसे।
अच्छा, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मतलब एज ए मोटिवेशन स्पीकर आपको क्यों मतलब आपका क्यों इंटरेस्ट जागा? मतलब होता है कि हमारी कोई इंस्पिरेशन होती है या हमारी कोई आइडल पर्सनालिटी होती है, तो आपकी ऐसी क्या कोई आइडल पर्सनालिटी थी जिसको देख के आपका भी दिल किया कि मैं भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम करूं? तो अपनी या फिर एज ए मोटिवेशनल भी नहीं, उसके अलावा भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपकी आइडल पर्सनालिटी है तो हमें उसके बारे में बताएं। Yes, Amartya, before my answer, I want you to kindly make your audio clear. आपका audio clear नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है. अच्छा, Okay, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अभी क्लियर है, लेकिन I got your question. तो ओके। पहले मैंने आपको बताया कि मैं डिबेट्स करता था, स्पीचेस कर रहा था, उसके बाद मैंने सेवरल मोटिवेशनल टॉक्स अटेंड किए, ठीक है। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था, ही वाज ग्रेट, आई लाइक हिम, एंड ही इज उमेर जलियावाला, एंड तो मेरी पर्सनालिटी, मेरा मेंटोर नहीं है, लेकिन आई लाइक हिम, ही इज अ गुड स्पीकर, उमेर भाई, उमेर जलियावाला। सो ही इज अ गुड स्पीकर, आई लिसन टू हिम, मैंने इसको सुना और बहुत सारे स्पीकर्स को सुना। तो जब इंसान के पास कुछ ना गट्स होते हैं ना, वो अपने आप निकल आते हैं। आई एम नॉट अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम जस्ट, इट्स माय इनिशियल स्टार्ट। तो मेरा ये स्टार्ट है अभी। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो दुनिया में आपको गट्स होते हैं ना किसी भी बंदे के पास, तो वो खुद आपके मतलब वो रेज हो जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो पेशेंट जो होता है ना बंदे का, वो खुदा उसका पेशेंट स्क्रीन पर मतलब ला के दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा रफ़ी, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया, कभी कोई ऐसा मोड़ जब आपको ये लगा हो कि अब मैं बिल्कुल डिस्करेज हो गया हूँ और बिल्कुल लाइफ अब दी हैंड है लाइफ का, अब मुझे आगे नहीं करना, अब मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, बस चुप करके घर बैठे रहना है, कोई स्ट्रगल नहीं करनी। तो कभी ऐसा कोई दौर आया आपकी लाइफ में, और अगर आया तो आपने उसको ओवरकम किस तरह से किया? उसके राइट, सॉल्यूशंस भी बताएं हमें। राइट। तो नंबर वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज कि डीमोटिवेशन जो होती है ना, वो हर इंसान पे हावी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है, ऐसा टाइम आता है जब बंदा डीमोटिवेटेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। हमारी सोसाइटी में मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे बंदे जो है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे बंदे फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन बहुत हावी है इंसान के ऊपर। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ, यू सी द कोविड 19 हैज taught us various lessons। तो कोविड 19 की वजह से बहुत इंसान जो दबा हुआ है अभी, तो बहुत सारे बंदों को जो है ना, वो डीमोटिवेशन भी है थोड़ी, और बहुत होप भी है जिंदगी का। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीमोटिवेशन आया था। तो करियर काउंसलिंग, अगर जिंदगी बहुत सारी चीजें में करियर काउंसलिंग जिंदगी में ठीक नहीं होती ना, तो आप डिमोटिवेट भी रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो करियर काउंसलिंग को ठीक करना चाहिए। तो बिकॉज आई वांट टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माइंड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट वाज माय पेरेंट्स चॉइस टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। इट वाज माय पेरेंट्स चॉइस, ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो बहुत सारे मसाइल थे जिसको मैंने फेस किया। मेरी चॉइस ये थी कि मैं एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाऊं, इंग्लिश में मतलब स्किल्स हासिल करूं। तो पढ़ाई में तो सेवरल मतलब डिमोटिवेशन आई, इसको मैंने फेस किया। उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि नंबर वन है, कोई भी आप काम करते हैं ना, तो खुदा आपके साथ होता है, ठीक है। आप किसी भी नॉवल में देखेंगे तो आपको ये चीज जरूर मिलेगी। अल्केमिस्ट में तो ये पढ़ी ही पढ़ी है चीज। इसमें ये चीज है कि व्हेन यू डू वन थिंग, तो दुनिया की हर चीज आपको इंस्पायर करती है वो काम करने। तो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन। आर यू देयर अमरता? यस यस, आई एम हियरिंग यू। ओके। तो अल्केमिस्ट की मैंने बात करी आपसे,
कि आप अल्केमिस्ट में जाएंगी तो वहां पे ये लिखा हुआ है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो हर चीज दुनिया की आपको उस काम करने में हेल्प करती है, ठीक है, नंबर 1 तो। और दूसरी चीज होती है कि आपको जो भी दुनिया में काम करते हैं ना, उसके पीछे प्रॉफिट छुपा हुआ होता है, वो कंडीशन होता है आपके लिए। ऐसे नहीं है बस आप, मैं इंजीनियर बन रहा था तो ऐसे बस ख्वाब आ गया मैं इंजीनियर बन रहा हूँ तो बन रहा हूँ, ऐसे नहीं। उसके पीछे कोई ना कोई चीज ऐसी छुपी हुई है जो मुझे एक इंजीनियर के काबिल की, जिसने, और अभी मैं इंजीनियर। एक तो मोटिवेशन होती है बंदे की कोई भी चीज़ करने की, तो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा रफ़ी, आपको क्या लगता है एज द मोटिवेशनल स्पीकर कि जैसे आम लोग होते हैं वो तो आप लोगों से मोटिवेशन ले लेते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी क्या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? यस, ग्रेट अमृता, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत सारे बंदे हैं मुझे कहते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त होते हैं वो मुझे कहते हैं कि यार राफे भाई, you are a motivational speaker but in your life you are not motivated, मतलब you look like depressed, confused, frustrated, what is the reason behind it? तो ऐसा होता है। मोटिवेशनल स्पीकर जो बच्चा, जब बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद जो चीजें वो एनालाइज करता है आहिस्ता आहिस्ता, जमाना एक उस्ताद है, जमाना एक उस्ताद है, ठीक है, तो जमाना कुछ ना कुछ शेर सिखाई को मिल जाए। तो देखो, विट एंड विजडम है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स के टोटल विजडम तो कौन है, मतलब पूरी विजडम तो नहीं है ना। विजडम होती है मतलब वो मैच्योर, टोटली मैच्योर, तो मैं कहता हूँ कि बंदा पूरी उम्र तक मैच्योर नहीं है, कोई भी बंदा मैच्योर नहीं होता। मैच्योरिटी जो होती है ना वो बड़ी चीज होती है। यहाँ तो हम कह देते हैं यार यू आर मैच्योर एंड यू डू दैट थिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, वैसे नहीं होता। मैच्योरिटी बड़ी देर से आती है और मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी जरूरत पड़ती है किसी से मोटिवेशन लेने की, घर वालों से, बड़ों से। और मैं कहता हूँ जब आप कोई भी चीज करें ना, आपको लेसन लेना चाहिए हर चीज का। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिक्योरिटी गार्ड से लेके प्राइम मिनिस्टर तक देखना चाहिए। आप हर बंदे को जब देखेंगे ना कोई ऐसी चीज आप सीखेंगे जो आपको फिर रियलाइज होगा कि क्या इट इज अ नाइस थिंग। आपने ये बात बताई। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह एक डॉक्टर भी जब बीमार होता है उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो मोटिवेशनल स्पीकर को भी काउंसलिंग की और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो रफ़ी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते या फिर हम आसमान को छू नहीं सकते? तो ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते? उनके पीछे क्या मोटिवेशन होती है? उसका रीज़न आप मुझे डिटेल में बताएं। ओके, मैं समझता, मतलब यू आर आस्किंग दैट व्हाई पीपल से दैट दे कांट टच द स्काई। अच्छा रफ़ी, आपकी स्क्रीन दोबारा से शफल हो गई है, मैं कहना चाह रही थी आपको। अच्छा, ओके ओके, जी जी, अब सही है, अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन ये है कि बंदा ये क्यों सोचता है कि मैं अपना टास्क अचीव क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। जी जी बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन है जी। ओके, तो देयर आर 3 पॉइंट्स अगेन। नंबर 1 इज अटकीफोबिया। एक वर्ड है अटकीफोबिया, उसकी मायने है फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ फेल्यूर। बंदे को एक होता है फियर ऑफ फेल्यूर। तो इट रिमाइंड्स मी द स्टोरी फ्रॉम अ मूवी मांझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी है जिसमें एक पहाड़ होता है, जिसमें मांझी भाई जो होता है ना, पहाड़ को काट रहा होता है। उसकी वाइफ की वहां पे डेथ हो गई थी, तो वो सोच रहा था तो इस पहाड़ को ही मैं काट दूं, ठीक है। तो वो पहाड़ को वहां से काट रहा था, तो एक इंटरव्यूअर आया वहां पे तो पूछने लगा और उससे कहने लगा नवाज भाई को, मांझी भाई को, कि मांझी
अखबार निकालना कोई आसान काम थोड़ी ना है। तो मांझी भाई कहने लगा, क्या इस पहाड़ काटने से भी मुश्किल है? तो दिस इज व्हाट इंस्पिरेशन अगेन। तो don't you see the inspiration of the first man who set foot on moon? क्या आपको वहां पे इंस्पिरेशन नजर नहीं आ रहा है? क्या आपको वहां से इंस्पिरेशन नहीं मिल रही? जो पहला बंदा था जिसने समुद्र की तह तक मतलब कदम रखा, तो आप वहां से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे? जो एक पहला पायलट था जिसने हवाई जहाज को उड़ाया, दुनिया पूरी भरी पड़ी है इंस्पिरेशन से। तो यहाँ से जो पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वो अटकी फोबिया का होता है, फियर ऑफ फेल्यूर। एंड नंबर सेकंड इज के इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड में। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस मतलब ओशो सेज ओशो सेज दैट नो सोसाइटी वांट्स यू टू बिकम विजडम। सोसाइटी आपको मतलब नहीं चाहती कि आप एक मतलब अक्लमंद इंसान बने। और फ्रीडम कम्स विथ विजडम एंड नो सोसाइटी लेट यू टू बी फ्री। और सोसाइटी आपको फ्री रहना चाहती है। मेरा एक उस्ताद की बात याद आ रही है, वो कहता था कि लेट द डॉग्स कीप बार्किंग। मैं समझता मेरा एक मैं समझता आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो लास्ट पॉइंट ये मैं कहना चाहता था, तो जो भी मुझे देख रहा है कि और थर्ड पॉइंट ये है कि जीरो मोटिवेशन होता है हमारे माइंड में। हम तभी कहते हैं कि हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, जीरो मोटिवेशन होती है, लैक ऑफ करियर काउंसलिंग होती है। यह समझता। डिड यू हियर? अ, जी जी, बस आखिर में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ा अगर आप रिपीट कर लें तो। जी, तो लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता था कि जीरो मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ करियर काउंसलिंग होती है। हमारे यहाँ बस ऐसे हम लेते हैं कोई भी मतलब फील्ड लेते हैं, उसके बाद जो भी काम करते हैं तो कहते हैं बस हमें काम वही करना है, कोई कंसिस्टेंसी होती नहीं। हम इधर उधर घूम रहे होते हैं और बस ऐसे ही चले जा रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता। ऐसी कैफियत के ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं, तो ऐसा ही हो जाता है मामला। बिल्कुल सही कहा आपने राफे। अच्छा, आप मुझे कोई भी ऐसी 3 सजेशंस बताएं जो आपके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी आपके पेरेंट ने या आपके किसी वेल विशर ने आपको दी हो, जिन्होंने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया हो। जस्ट इनलाइट कर दें उन सजेशंस को आप, कि आपको ऐसी कौन सी 3 सजेशन मिली थी। अच्छा, एक सजेशन बताना चाहता हूँ, ठीक है? आर यू देयर? यस यस, आई एम देयर, मैं सुन रही हूँ आपको। तीन नहीं बता सकता मैं, एक बताता हूँ आपको सजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है। इट्स फ्रॉम माय फादर, इट्स फ्रॉम माय डैड, इट्स फ्रॉम माय होल वर्ल्ड। एंड दैट इज कि मेरा फादर कहता है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने होश हवास में रहकर जाएं। क्योंकि आज के दौरे हयात में जब आप अपने गेट से, आप अपने दरवाजे से अपना कदम बाहर रखते हैं तो बुराइयां आपको बात खींचती हैं, बुलाती हैं बुराइयां आपको। इधर did you did you listen? Actually, I can't hear you. I can't hear you, Mr. Samartha. Disturbance in your frequency. जी मैं समझता। रफ़ी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, सही है। जी अमरता।
अमरता, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अभी रफ़ी, अब थोड़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मुझे लगता है मिस्टर रफ़ी का जो इंटरनेट है वो स्टक कर गया है। सो हेलो थैंक यू सो हेलो, मच ऑल माय व्यूअर्स एंड थैंक यू सो मच रफ़ी, आपने भी आवाज आ रही है आपको? So should we end our video now? I think we should end it. ठीक है।